नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स सागर आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट और दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेचुरल जंक्शन पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप खाना तो ठीक ठाक खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है, चेहरे की चमक कम होने लगी है और कई लोगों को तो बार बार चक्कर आना, कमजोरी रहना या खून की कमी जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। अब ज्यादातर लोग ऐसे समय में क्या करते हैं, कोई महंगा सप्लीमेंट ले लिया, कोई प्रोटीन पाउडर ले लिया, कोई मल्टीविटामिन लेने लग गए। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि कई बार हमारी किचन में ही ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी को जबरदस्त ताकत दे सकती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी दालों के बारे में जो न्यूट्रिशन के मामले में अव्वल नंबर पर आती है। ये वो दालें हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है। अगर शरीर में कमजोरी रहती है, हड्डियां कमजोर हो गई है, जोड़ों में दर्द रहता है या खून की कमी की समस्या है, तो ये दालें आपके लिए किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है। और खास बात तो ये है कि ये दालें कोई महंगी चीज नहीं है। ये वही दालें हैं जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें सही तरीके से खाने से शरीर को कितना जबरदस्त फायदा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि हर दाल अच्छी होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी दालों में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरीके से अलग अलग दालों में अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं। कुछ दालें ऐसी होती है जो आपको ज्यादा प्रोटीन देती है, कुछ में कैल्शियम ज्यादा होता है और कुछ में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी दालों के बारे में बताऊंगा जो ओवरऑल न्यूट्रिशन के मामले में सबसे ज्यादा बैलेंस मानी जाती है। यानी इनमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे और शरीर को ताकत भी मिलेगी। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन तीनों दालों के बाद मैं आपको एक ऐसी यूनिक दाल के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बाकी सभी दालों को पीछे छोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और बेहद पावरफुल दाल से, मसूर की दाल। खून बढ़ाने वाली और ताकत देने वाली। दोस्तों, सबसे पहले हमारी दाल है मसूर की दाल। मसूर दाल न्यूट्रिशन के मामले में बेहद रिच मानी जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें फैट बहुत कम होता है लेकिन प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। साथ ही इसमें कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन मसूर दाल की सबसे बड़ी खासियत एक और है, और वो ये है इसकी हाई बायोएबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायो एबिलिटी क्या होती है। दरअसल दोस्तों, बायो एबिलिटी का मतलब होता है कि किसी फूड में मौजूद न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कितनी आसानी से और कितनी मात्रा में मिल रहे हैं। कई बार किसी चीज में न्यूट्रिशन तो बहुत होता है लेकिन बॉडी उसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। लेकिन मसूर दाल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मौजूद न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी को जल्दी ताकत देने वाली दाल दोस्तों यहाँ पर मानी जाती है। मसूर दाल की एक और खासियत ये है कि ये हमारी बॉडी में नया खून बनाने में मदद करती है, इसीलिए जिन लोगों को एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या रहती है उनके लिए ये दाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी मानी जाती है। अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। साथ ही ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। इसी वजह से ये हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है, थकान को कम करती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। इसमें कैल्शियम भी मॉडरेट मात्रा में होता है और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में और बोन डेंसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आयुर्वेदिक के मुताबिक मसूर दाल की तासीर हल्की गर्म होती है और ये कफ और पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करती है। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद दाल मानी जाती है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिन्हें जल्दी जल्दी थकान हो जाती है या जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो तुरंत शरीर में फैट जमा होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए मसूर दाल काफी हेल्दी दाल मानी जाती है। इसके नियमित सेवन से मसल्स मजबूत बनती है, नया खून बनता है और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि अगली जो दाल है उसे आयुर्वेदा में सबसे हल्की और सबसे सात्विक दाल माना गया है और इसके फायदे जानकर आप भी शायद इसे अपनी डाइट में रोज शामिल करेंगे।
दूसरी दाल है दोस्तों हमारी मूंग की दाल। इसे आयुर्वेदा में सबसे हल्की और सबसे सात्विक और सबसे आसानी से पचने वाली दाल मानी गई है। दोस्तों मूंग दाल हमारे भारतीय खाने का एक बहुत ही पुराना और भरोसेमंद हिस्सा रही है। इतिहास की बात करें तो उसकी खेती तकरीबन 4000 से लेकर 4500 साल पहले भारत और साउथ ईस्ट एशिया में शुरू हुई थी। यानी कि हजारों सालों से लोग इसे खाते आ रहे हैं और इसके फायदे लेते आ रहे हैं। मूंग दाल दो तरह की होती है। पहली होती है हरी मूंग दाल जो छिलके के साथ होती है, और दूसरी होती है पीली मूंग दाल जिसमें छिलका हटा दिया जाता है। लेकिन दोनों ही दालें हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए जब हम मूंग दाल की बात करते हैं तो इसमें ये दोनों ही दालें शामिल हो जाती हैं। अगर आयुर्वेदा की किताब चरक संहिता की बात करें तो उसमें मूंग दाल को सबसे ज्यादा सात्विक और हल्का आहार माना गया है। यानी कि ऐसी दाल जो शरीर को पोषण भी देती है और पाचन तंत्र पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ता। अब अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो मूंग दाल किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसमें आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फॉलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप मूंग दाल चावल के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये आपको सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे सकते हैं। अब ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इन्हें हमें खाने के जरिए लेना पड़ता है। आमतौर पर ये अमीनो एसिड्स मीट, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप मूंग दाल और चावल को साथ में खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको वही सभी ज़रूरी अमीनो एसिड्स दे सकते हैं जो आमतौर पर नॉन वेज फूड्स में मिलते हैं। आप इसे आराम से खा सकते हैं। यही वजह है कि मूंग दाल को बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए सबसे सुरक्षित दाल मानी जाती है। अगर किसी का डाइजेशन कमजोर है और किसी को गैस, एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग की समस्या रहती है, अगर कोई बीमारी के बाद रिकवरी कर रहा है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर भी अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह देते हैं। मूंग दाल डाइजेशन को बेहतर बनाती है, गैस और एसिडिटी को कम करती है और पेट को हल्का रखते हैं। इसके अलावा ये लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है, यानी शरीर से गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हार्ट अटैक की बात करें तो मूंग दाल एचडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, जिससे हार्ट डिसीज का खतरा और कम हो जाता है। इतना ही नहीं, मूंग दाल हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाती है, शरीर को धीरे धीरे ताकत देती है। और अगर कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद करती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है और बार बार दोस्तों आपको भूख नहीं लगती। अब बात करते हैं तीसरी दाल के बारे में जो ताकत और कैल्शियम के मामले में बाकी कई दालों से अलग मानी जाती है। ये दाल है उड़द की दाल। दोस्तों उड़द की दाल को आयुर्वेदा में बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इसमें दूसरी कई दालों की तुलना में कैल्शियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। और यही कारण है कि ये दाल हड्डियों, जोड़ों और मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अगर जोड़ों में दर्द रहता है, अगर शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है तो उड़द की दाल ऐसी स्थिति में काफी मदद कर सकती है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है और शरीर को एनर्जी देता है। आयुर्वेदा में उड़द की दाल को बल्य कहा गया है। बल्य का मतलब होता है ऐसा भोजन जो शरीर को ताकत दे। यानी ये दाल हमारे शरीर को स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है, यानी इसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन कमज़ोर है तो उसे इसे सीमित क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, या फिर इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे फर्मेंटेड फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे इडली, डोसा या फिर उड़द की दाल से बनी हुई दूसरी फर्मेंटेड डिशेस। इससे ये दाल आसानी से पच जाती है और शरीर को ज़्यादा फायदा भी देती है। अगर इसकी तासीर की बात करें तो उड़द की दाल की तासीर हल्की गर्म होती है। अगर इसे देसी घी के साथ खाया जाए तो ये वात के दोष को बैलेंस करने में मदद करती है और शरीर को अच्छी ताकत देती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है जिनकी हड्डियां कमजोर रहती है और जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, जिन्हें नसों में कमजोरी महसूस होती है। आयुर्वेदा में तो यहाँ तक कहा गया है पैरालिसिस या फिर नसों से जुड़ी कमजोरी होती है, उनके लिए उड़द की दाल काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।
इसके अलावा ये मसल्स को मजबूत बनाती है, शरीर की कमजोरी को दूर करती है और शरीर में ताकत बढ़ाती है। और खास तौर पर पुरुषों की शारीरिक कमजोरी या फिर मर्दाना कमजोरी की समस्या में भी ये दाल काफी ज्यादा मददगार मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अभी एक बहुत ही खास बात बाकी है। शुरू में आपको मैंने कहा था कि इन 3 दालों के अलावा भी एक ऐसी दाल है जो न्यूट्रिशन के मामले में बाकी सभी दालों को पीछे छोड़ देती है। और वो दाल है दोस्तों कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल को अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। ये दाल भारत में कई हिस्सों में खाई जाती है, लेकिन सच कहें तो आज भी बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दाल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन भी बहुत हाई होता है और कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है। लगभग 100 ग्राम पकी हुई कुल्थी की दाल से करीब 25 ग्राम प्रोटीन, 6 से 7 mg आयरन और लगभग 280 mg कैल्शियम मिल सकता है। यानी ये दाल मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और शरीर के टिश्यूज रिपेयर में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, कुल्थी की दाल किडनी स्टोन को कम करने में मदद करती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करती है और फैट एक्यूमुलेशन को कम करती है और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है। लेकिन एक वजह यह भी है कि इसे हमने टॉप 3 दालों में शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी तासीर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और अगर इसे हम रोज़ाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस और गैस पैदा कर सकती है। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे रोज रोज खाने वाली दाल में नहीं, बल्कि कभी कभी दवा की तरह इस्तेमाल करने वाली भोजन माना गया है। इसीलिए अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खा सकते हैं। और इसे खाने से पहले 6 से 8 घंटे पानी में भिगोना भी ज़रूरी होता है, ताकि आसानी से पच सके। और आखिर में एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपका एम है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कैल्शियम और आयरन मिले, तो आपको सिर्फ एक ही दाल पर दोस्तों निर्भर नहीं रहना है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इन दालों को रोटेशन में खाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मसूर की दाल, थर्सडे और फ्राइडे मूंग की दाल और सैटरडे या फिर संडे को उड़द की दाल। और सर्दियों के मौसम में हफ्ते में एक बार ज़रूर कुल्थी की दाल को शामिल ज़रूर करें। और हाँ, एक छोटी सी टिप ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप दाल बनाएं तो उसमें देसी घी, जीरा और हींग का तड़का ज़रूर लगाएं। इससे दाल का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी दोस्तों और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने दालों के बारे में कुछ नई और कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर सीखी होंगी। इसी के साथ दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं इस वीडियो में बात करना भूल गया हूँ या फिर कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।